हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट और हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। तो हम देखते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो हम पाएंगे कि द नंबर्स विच स्पेसिफाई स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब है कि ऐसे नंबर्स जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताती हैं। स्टेट का मतलब है उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी पोजीशन कहाँ है, उसका स्पिन क्या है, इन सब से रिलेटेड, समझ गए ना, जो भी कुछ हो सकता है वो सब इन क्वांटम नंबर्स द्वारा पता चलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स विच गिव कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब है कि ऐसे नंबर्स जो कि इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर एक कंप्लीट एड्रेस को बताते हैं, उनको बोला गया है क्वांटम नंबर्स। समझे बच्चों कि ऐसी संख्याएं जो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अवस्था कि वो किस एनर्जी का है, कहाँ पर है, कितनी डिस्टेंस रखता है, कितनी स्पीड रखता है, इन सबको स्पेसिफाई करने वाली जो नंबर्स हैं उनको बोला गया है क्वांटम नंबर्स। और इस तरह से क्वांटम नंबर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर एक कंप्लीट एड्रेस है। तो इस तरह से कि नंबर्स विच आर स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब वे संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताती हैं। अगर हम इनके टाइप्स में आएंगे तो 4 टाइप्स मिलेंगे आपको। एक होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और 4th नंबर पे आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है n। इसको जो प्रपोज किया था, ठीक है, प्रपोज्ड बाय बोर, ठीक है, इसको बोर्स ने प्रपोज किया था। और आपने देखा था कि जो बोर एटॉमिक थ्योरी है उसमें स्मॉल n आता है, जिसमें ये बोला है उसने कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर जो है पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसे उसने एनर्जी स्टेट बोला है या ऑर्बिट कहा है, और उसी से रिलेटेड है ये। मतलब है कि नंबर विच स्पेसिफाई मेजर एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब एक ऐसा नंबर जो एटम में इलेक्ट्रॉन के मेजर एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है। ठीक है, मतलब मेजर एनर्जी लेवल क्यों बोला गया है कि इस लेवल की अगर हमें वैल्यू पता हो तो हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, ठीक है, और इसके अलावा उसकी जो है डिस्टेंस न्यूक्लियस से या ऑर्बिट की साइज, ये सब बता सकते हैं। तो हम यही लिखा है कि इट गिव्स मेजर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम एंड आल्सो स्पेसिफाई साइज ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। मतलब है कि ये एटम में जो ऑर्बिट बनेंगी या जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी साइज को बताने वाला नंबर है। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 को भी एक इंटीग्रल नंबर में होगी। तो इस तरह से अगर हम रिलेशन देखें तो देखो साइज ऑफ ऑर्बिट कैसे बताता है, r = 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में, एनर्जी है 13.6 माइनस इनटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वेलोसिटी का फार्मूला ये है 2.18 इनटू 10⁶ इनटू z/n मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं सब में n कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं ऑर्बिट में कितने होंगे 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं n², एंगुलर मोमेंटम nh/2π। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ किस तरह से होती है। तो अगर हम एटम में ये न्यूक्लियस मान लें तो इस तरह से ये सर्कुलर ऑर्बिट जो बनी हुई है यही मेजर एनर्जी लेवल है। मतलब इलेक्ट्रॉन के जो मेजर एनर्जी लेवल्स हैं वो एक प्रकार का न्यूक्लियस के चारों तरफ बना हुआ एक सर्कुलर ऑर्बिट है। तो इनमें फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट को बोलते हैं k ऑर्बिट, l, थर्ड को m, फोर्थ को n, इस तरह से। और अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें तो फर्स्ट में हो सकते हैं 2, सेकंड में 8, 18, 32, किसके अनुसार 2n² के अनुसार। तो आप समझ गए होंगे कि वो क्वांटम नंबर
जो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मेजर एनर्जी लेवल को बताता है। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी एक इंटीग्रल नंबर में होगी, समझ गए ना। तो इस तरह से बच्चों वो क्वांटम नंबर जो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, और इसका मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो उसका किस किस से रिलेशन है वो लिखा हुआ है, तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं दूसरा क्वांटम नंबर। अब देखो दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। इसको बोलते हैं द्विगांशी क्वांटम संख्या, प्रपोज्ड बाय समरफील्ड। हमने समरफील्ड करेक्शन में देखा है। तो देखो ये क्या है, तो इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स इन ऑर्बिट। मतलब है कि किसी भी एटम की जो ऑर्बिट है ना उसमें कितने सबसेल्स हो सकते हैं, इसी को बताने वाला क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट ऑल्सो गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल। जब हम ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से ये शेप को बताता है। और अगर हम इसकी वैल्यूज के बारे में देखें तो वैल्यूज ऑफ एन फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम 0 to n-1, मतलब इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ सबसेल्स इन ऑर्बिट, आल्सो गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल इट्स वैल्यू 0 to n-1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। n का कोई भी वैल्यू हो आपको 0 से स्टार्ट करना है और n-1 तक चलना है। अभी मैं बताता हूँ वह क्वांटम संख्या जो मुख्य कोश में उपकोश को बताती है, कक्षक की आकृति को भी बताती है। इसका मान n के किसी भी मान के लिए 0 से n-1 तक होगा। देखो जैसे n 1 है तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे n-1 तो सिर्फ रह जाएगी क्या 0, तो n = 0। सबसेल होता है s। n2 हो तो l की दो वैल्यू होंगी, 0 होगी और 1। मतलब आपको 0 से स्टार्ट करना है और जो भी n की वैल्यू हो उससे एक कम तक जाना है और एक इंटीग्रल नंबर है, तो 0 और 1। तो इसमें सबसेल होंगे s और p। n3 है तो सबसेल होंगे 0 1 2। n4 है तो 0 1 2 3। तो आप सॉरी जो l की वैल्यूज है वो है 0 1 2, यहाँ 0 1 2 3, तो यहाँ s p d आएगा और फोर्थ जो एनर्जी लेवल है उसमें चारों सबसेल्स आएंगे। तो इस तरह से मैं ये कह दूं कि जो s है उसके लिए l 0 होता है, p के लिए l = 1 होता है, d के लिए l = 2 होता है और f के लिए l = 3 होता है। ये याद रखना। इसके अलावा हम देखें कि ये क्या बताता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है √L + 1 h/2π। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको सबसेल्स में निकालने हैं तो 2L + 1 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो ये ऑर्बिटल्स हैं तो 2 कर दो, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको सबसेल्स की रिलेटिव एनर्जी निकालनी है कि कौन एनर्जी में ज्यादा है कौन कम, तो n + l को ऐड कर दें। जैसे 2s है और 3s है तो यहाँ पर 2 और s के लिए 0, तो एक का 2 आएगा एक का 3, तो जिसका वैल्यू ज्यादा उसकी ज्यादा एनर्जी। अगर n + l की वैल्यू सेम आ जाए तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब मैं कुछ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर सबसेल्स लिखे हैं तो यहाँ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो देखो s में ऑर्बिटल 1 आएगा, p में 3 आएंगे, d में 5 और f में 7। 2l + 1 से सॉल्व करोगे और इलेक्ट्रॉन इसका डबल कर दो। अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हम जानते हैं ये है फार्मूला L + 1 h/2π। ध्यान रखें यहाँ n का कोई रोल नहीं है, मतलब चाहे 2s हो या 1s हो या 3s हो सबके लिए μL 0 आएगा। 2p हो 3p हो 5p हो कोई भी p हो उसका √p जो है ना √2 h/2π आएगा और d के लिए √6 h/2π आएगा। ऐसे ही f के लिए कैलकुलेट करना। और इस तरह से हम ये कहें कि n1 है तो एक ही सबसेल है, n2 है तो 2 सबसेल है, n3 है तो 3 सबसेल है, n4 है तो 4 सबसेल है। मतलब जितना n की वैल्यू उसमें उतने ही सबसेल्स होते हैं। तो ये आप इसे नोट कर लें।